श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी हमेशा जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप टीवी सीरियल में भी देख लेना, नारद जी का पात्र आया नहीं कि पहले यही सुनाई देगा, नारायण नारायण। और ये क्या है, नारद जी कौन है भला? कोई एक देवता का अवतार है, और जब जहाँ पर मुसीबत होती है वहाँ पर आ जाने वाले, कोई स्वर्ग में रहने वाले देव। हमारे अंदर जो हमारे गले में से निकलती हुई आवाज, नारद जी के हाथ में हमेशा वीणा होती है, और वही है। और हृदय से जब हम नारायण नाम का स्मरण करते हैं, और हमारे हृदय में जो दमकार है वह नारद जी, और हमें हर शब्द पे याद दिलाते हैं कि भगवान का नाम जपो। वो सदैव जपते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। बोले नारद जी आते हैं तब तो याद आता है, पर वो जाते हैं वैसे ही चला जाता है, हमें याद नहीं रहता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। तो नारद जी मिले हैं सामने। बोला बच्चा इधर वन में क्या कर रहे हो? बोले ऋषिवर में तप करने जा रहा। इतनी छोटी आयु में तुम तप करने जा रहे हो? किसके बेटे हो? कहां से आए हो? तो सब वृत्तांत सुनाया। तुम्हारी माता ने तुम्हें 2 कटु वचन कह दिए तो तुम तप करने के लिए निकल गए। तुम एक बालक हो, तुम्हें क्या मान अपमान? भागवत जी में श्लोक लिखा है, नादम नाधुनप्यवमानन्ते सम्मानं वापि पुत्रकः। तुम एक बालक हो, एक बच्चे हो, तुम्हें क्या मान अपमान? आप देखना, अगर कहीं पर भोजन समारोह है और वहीं पर छोटे छोटे बच्चों को बिठाया जाए कि चलो सब लोग बैठ जाओ, आज सब लोगों को प्रसाद मिलेगा, तो सारे बच्चे दौड़ के आके एक कतार में बैठ जाएंगे। अब कोई कहेगा कि अभी वो डीएसपी वगैरह मेहमान आ रहे हैं, उसके चलने का रास्ता यहीं से निकलता है, तो ये लोग आड़े आएंगे, तो सारे बच्चों को बोलते हैं चलो बच्चों इधर से उठ के उधर बैठ जाओ, तो सारे दौड़ लगाते हुए इधर से खड़े होके उधर बैठ जाए। और उसी जगह पर बड़ों को बिठाया और बोले तो कि खड़े हो जाइए, खाना खाए बिना चले जाएंगे कि हमें खड़ा क्यों किया? तमीज नाम की चीज होती है या नहीं? तो बच्चों को मान अपमान नहीं होता। तो नारद जी समझा रहे, नारद जी ने पहले कोशिश की कि भक्त सच्चा है या झूठा, मतलब अंदर उसकी लगनी पक्की है या कच्ची, तो थोड़ा समझाता हो अगर घर लौट जाए। नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत समझाया, लेकिन जब अंदर अग्नि लगी हो तब सब कुछ पक जाता है। भोजन, हम जब मनुष्य भोजन करते हैं तो हमारे अंदर एक जठराग्नि प्रकट होती है, एक रसायन हमारे पेट में एकत्र होता है, और उसी के चलते हमें भूख लगती है, और हम खाना खाए तो वही रसायन उसे पचाता है। पर उसी जगह आप 1 गिलास पानी पीकर खाना खाने बैठोगे तो वो रसायन चला जाएगा, उसमें पानी मिल जाएगा, और फिर खाना खाओगे तो वो बचेगा नहीं। और उस खाने को पचाता कौन है? बोले 5 नाम, 5 प्राण। हम लोग जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अहम वैश्वानर, वैश्वानर नाम का वायु है, वह हमारे शरीर में रहता है। प्राणिनाम देहमाश्रित, हर प्राणी के देह के अंदर आश्रित है जो। प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के भोजन को 5 प्रकार के प्राण वायु या वायु पचाते हैं। अब 4 प्रकार के भोजन कौन से?
तो हम विश्व में चाहे पिज्जा बर्गर ले ले या कोई भी डिश ले ले, पर ये वो 4 प्रकार के भोजन में ही आते हैं। एक भक्ष्य, एक भोज्य, एक चोष्य और एक लह्य। अब बोले ये क्या हुआ? कुछ अच्छा बोले पर समझ नहीं आया। तो भक्ष्य यानी जिसको बाइट करके, टुकड़ा करके, दांत से काट के खाया जाए, वह भक्ष्य, चबा के। भोज्य यानी निवाला बना के, जैसे लड्डू है, सुखड़ी है। फिर चोष्य यानी चूस के, यानी गन्ना, आम। और अंत में लह्य यानी सबड़का लेके। अभी सबड़का किस किस को समझ में आता है? ओल्ड इज गोल्ड। Old peoples are understand for the every time. Why? Just because her knowledge was long. सबड़ क्या यानी हम जो रांदल माँ के अंदर खीर बनाते तो उसे ना चम्मच से खा सकते ना निवाला बना सकते, उसे उंगली से ही चाटना पड़ता। तो ये सबड़ का हुआ, तो उसे लह्य कहा जाता है। तो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लह्य 4 प्रकार के भोजन है। पर इन सबको पकाता कौन है? बोले अंदर की अग्नि। और जैसे भोजन को अग्नि पकाती है, वैसे भजन की अगर लगनी हो तो वो भी पक जाती है। तो ध्रुव जी को ऐसी लगन लगी। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम से प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कृष्ण संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कृष्ण से प्रीत की दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। वो मुझे मिलिया, वो मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत जय राधे। दुनिया क्या जाने। मेरी लगी से प्रीत की दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी राधा संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। राधा संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। ओ मुझे मिलिया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी कान संग प्रीत की दुनिया क्या
लाख कोशिश कर ले उस तार को नहीं तोड़। तो ध्रुव जी की सारी वाणी को सुन के नारद जी समझ गए कि भक्त पक्का है, अब इसे लाख समझा लूं, ये वापस लौटने से रहा। तो नारद जी ने मंत्र दिया है, जाप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मजा, यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। हे રાજપુત્ર, હું તને એક મંત્ર આપું છું અને જેનો 7 દિવસ જાપ કરતા જ પરમાત્મા તારા હૃદયમાં પ્રગટ થશે અને પછી તું એમનું આરાધન કરજે, ટૂંક સમયમાં તને ભગવાનના દર્શન થશે। અને પછી કયો મંત્ર આપ્યો છે જેને આપણે દ્વાદશાક્ષર મંત્ર કહીએ છીએ, અને આ જ મંત્ર નારદજીને જ્યારે પૂર્વ જન્મમાં હરિદાસ હતા ત્યારે મહાત્માઓએ બ્રાહ્મણોએ આપ્યો હતો। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય મંત્ર આપ્યો છે। ધ્રુવજી મધુવનમાં આવ્યા છે, નારદ મુનિએ બતાવેલા માર્ગે ચાલે છે, નિત્ય ત્રિકાળ સંધ્યા કરે છે, સરોવરનું જલપાન કરી ધ્રુવજી ધ્યાનમાં બેઠા છે અને મંત્રનો જાપ કરે છે।